ऐसी ऐसी दीवार तो चाचा था वो अपने घर के बीच में नहीं बनाते, चाची तुमने फ्लाईओवर के बीच में बना दी। किसने बनाया ये मुजस्सिमा? किसने बनाया ये मुजस्सिमा? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। भाई सरकार द्वारा यूजीसी का नया बिल आया है और ये तो बहुत ज्यादा बिल आ गया। अच्छा ये तो बिजली का बिल है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि जो यूजीसी का बिल है जो आया था और चला भी गया। हमारे तो पानी के बिल कभी आए हैं वापस लिए नहीं इन्होंने, हैं इन्होंने ये वाला बिल कैसे वापस ले लिया? ये तो मैंने पहली सरकार देखी है जिसके सारे बिल वापस जा रहे हैं। जो सी चीज इंट्रोड्यूस करते हैं उस पर प्रोटेस्ट हो जाता है, वापस चला जाता है। खैर अब बिल पे तो क्या ही बात करें, जब उन्होंने वापस ही ले लिया है ना तो अब तो क्या ही बात करेंगे। जो मुंबई में पुल बना है, जो 8.5वां अजूबा बना है दुनिया में, ये है आम जिंदगी, ये है मेंटोस जिंदगी। क्या बनाया भाई तुमने? जिनसे इन्होंने मैप बनवाया होगा ना कि मैप बना दो, उसने उसको टट्टी आ रही होगी, वो कह फटाफट जैसा बन रहा है फटाफट बना के चला गया। जल्दी लेट पजामी सी लगती, छोटे बच्चे की पजामी नहीं होती। ये बिल पास कर दो, कभी वो बिल पास कर दो। पास करते करते इन्होंने पता नहीं किस 5वीं फेल से ये पुल बनवाया है। एक्चुअली बंदे ये कह रहे थे, कह रहे ट्रैफिक का कुछ वो नहीं मिल रहा हमें सोल्यूशन, क्या करें? तो वो कह रहे काम करो, पुल ही ऐसा बना देते हैं कि 2 गाड़ियां एक साथ आएंगी एक लेन में, एक गिर जाएगी अपने आप रास्ता खाली दूसरी के लिए। ये सही तो है, जाम मिलेगा, एम्बुलेंस आएगी, फंसेगी, बंदे मरे, हर तरीके से बंदे मरेंगे। हमें फ्यूचर के लिए बोला था ना कि गाड़ियां उड़ेंगी, तो ये कह रहे उड़ेगी कैसे जब तक उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। वो वहां से उन्होंने टेक ऑफ बनाया है कि जा रही है सीधी। तो कह रहे हमने बोला था गाड़ियां उड़ेंगी, अब वो 2 सेकंड उड़ रहे हैं, 3 सेकंड उड़े, उड़ तो रही है ना। और फिर उसके बाद रोजगार कितना पैदा करा है इन्होंने। वहां से एक बंदा गिरेगा नीचे, ठीक है, वहीं पे नीचे होगी गाड़ी की सर्विस, वहीं होगी एम्बुलेंस। हेल्थ सेक्टर को बूस्ट करने का ये नया तरीका है इनका, बढ़िया। नीचे बंदा काम खोलेगा एक्सीडेंटल गाड़ियों को उठाने का। आसपास एक हॉस्पिटल होगा, फिर उसमें बंदा लेके जाएंगे मरीज, फिर डॉक्टर इलाज करेंगे, पैसे का कितना रोजगार बढ़ गया। इनके इंजीनियरों ने ये सुन लिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह इंफ्रास्ट्रेशन बनाओ कि कुछ भी बनाओ। ये फ्लाईओवर नहीं है, ये गेम ओवर है मुंबई के बंदों का। इस पे पता है बंदा गाना क्या सुना जाते हुए, सिद्धू का डेथ रूट। तो फिर भी ये बोलता है कल किसने देखी है, इसमें तो योगा की 1 किलोमीटर किसने देखी है। असल में उड़ने वाली गाड़ियों के लिए बनाई होगी ये उड़ने वाले बंदों को कौन सा छोड़ रहे हैं, फ्लाइट कितनी गिरा रहे हैं। आज के टाइम में कुछ सेफ नहीं है। वो खाली बिल्ली निपटा दिया। अब खाली भी करा। गरीब आदमी को तो तुम जहर ही दे दो जाके डायरेक्ट। हाँ वो सारी उम्र पैसे जोड़ के वो फ्लाइट की टिकट करता है, फ्लाइट उसकी टपा के हॉस्टल में लगा देते हैं। कह रहा मैं तो उससे चला जाऊंगा, लोकल ट्रेन से चला जाएगा वो। लोकल ट्रेन में दब के मर जाता है। तुम्हें ये पता है लोकल ट्रेन से कितने एक्सीडेंट होते हैं, बंदे दब के मर जाते हैं। और इस पुल के लिए इन्होंने 100 करोड़ रुपए का बिल बना दिया। 100 करोड़ रुपए बलदेव मिस्त्री को दे, ताजमहल दोबारा बना दो। मेरे को तो सुनने में यही आया है कि मतलब इसके आसपास हॉस्पिटल सच में बनाया है यार। हम तो मजाक ही कर रहे थे। कार्ड बन के तुम्हारे 5 लाख के इलाज वाले। वो इसीलिए बनाया है। यही काम आएंगे। फ्लाईओवर चढ़ने से पहले एक बार अपना कार्ड चेक कर ले, एक्टिवेट है नहीं है। तुम्हारे बॉडी पार्ट्स भी निकाल के बेचेंगे, लिख के ले लो। कितना बताया तूने? कितना? 100 करोड़। 100 करोड़ 100 करोड़ लगे मंत्री जी की बैठक में। हाँ एक मंत्री ने कही थी 40% से कम नहीं दूंगा मैं। मतलब हमारे देश में घूसखोरी इतनी होती है कि पता लग जाता सबको। घूस आटे में नमक जितना होना चाहिए, ये नहीं कि नमक में थोड़ा सा आटा मिला दो भाई। सारी दुनिया को पता चल गया कि ये घोटाला है। घोटाला होता है किसी को ना पता लगे। पूरब झा ने अभी वीडियो बनाई, उसके पीछे पड़ गए सारे की करप्शन की बात की वजह। सबको पता है करप्शन होती है। बंदे तो गवर्नमेंट जॉब अप्लाई इसलिए करते हैं कि हमें काम ना करना पड़े, पैसे खाएं हम। और करप्शन हमारे यहाँ इतनी बढ़ गई है कि कोई 100-500 तो 1000 रुपए लेके काम करा दे तुम्हारा, तो तुम पता क्या बोलते हो, कितना ईमानदार बंदा नहीं कि काम करा दिया पैसे लेके। काम करा देता वो बंदा। काम करा देता वो। सरकार जनता के लिए होती है, जनता सरकार के लिए होती है। यहाँ तो फैन हुए पड़े बंदे, मेरा नेता मेरा चाय मोदी, सॉरी चाय मोदी मेरी चाय पी ले। ये देखो मोदी जी का नाम लेती कुर्सी हिल गई। मेरी कुर्सी हिल गई, सोचो वो बड़े बड़े बंदों की कुर्सी हिला रखी है। इन्हें इंजीनियर बनाता कौन है, मेरे को समझ नहीं आती। कभी फ्लाईओवर पे ना देखना तुम, ढुच्चू ऐसा लगा था जिराफ की कमर पे बैठ गए। हाँ, हमारे यहाँ दिल्ली में भी 30,000 वाला। हाँ यूं होता है वो। भाई वो फ्लाईओवर बनाया तुमने, क्या शीशो बना रखा है उस पे ऐसे स्टेबल ही नहीं है। ऐसा लगता है समुद्री जहाज पे बैठा हाँ, लहरें सी उठ रही हैं ऐसे। दिल्ली में गंदा इतना पानी आ रहा है, तुम लाइव एग्जांपल बैठो, नहाया नहीं हूं मैं। 2 दिन हो गए भाई को नहाए हुए। 2 तो नहीं हुए, 2 तो। एक हो गया। मेरे को तो ये लग रहा है कि ये इन्होंने किसी लैब का यूरिन टेस्ट की पाइपलाइन जोड़ दी कि इनके घरों में भेजो। सैंपल आ रहे हैं हमारे घर में पेशाबों के। आप क्या चाहते हैं? आप मास किलिंग करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? ऐसे मतलब ऐसे अंदाजे से बता दो। वो वेजिटेरियन बंदे सारे। फ्रैंकली बता दो ना कि करना ही है कि हाँ मारना ही है। पानी गंदा दे दो, फ्लाईओवर ऐसा बनाओ कि एक्सीडेंट हो जाए, सड़कें ऐसी बना दो कि
पता ही ना चले गाड़ी कहाँ है, ऐसे सीधा जाते जाते टक्कर घुस गई अंदर। मैं तो ये कह रहा हूँ, तुम परमाणु परीक्षण करते हो ना दूर जाके, ये पब्लिक में कर लिया करो, हाँ। कोई टेंशन ही नहीं है। हाँ, थोड़ा ये हम स्ट्रेस भरी जिंदगी से रिलीफ हो, 2-4 बंदे। फिर वो बंदा जैसे पानी में गिर गया था हैं, फिर टीम भी ऐसी, इन्होंने ट्रेनिंग दे रखी है, वो के ठंडा पानी देख के डर जाते हैं। टीम तो तुम भेजना ही मत, अपने स्विगी के 3-4 लड़के भेज देना, वो निकाल हाँ, लेंगे। अब से स्विगी के बंदे हायर करने लग जाओ। उन्होंने ट्रेनिंग, हाँ वाकई, क्या किस चीज की ट्रेनिंग ली थी, पतंग उड़ाने की? उन्होंने पता ट्रेनिंग उनकी कैसी हुई, वो छोटा बच्चों का बाथटब नहीं आता, छोटे बच्चे होते हैं रबड़ का, उसमें उन्होंने ट्रेनिंग की है। नहीं उसमें नहीं, कूद-कूद के उनकी हुई है सोनाबाद में। वो आ रही है तेरा फायर ब्रिगेड के अलावा कौन सी आई थी दूसरी? NDRF। एनडीआरएफ। उनका काम ही यही होता है, हाँ। आपातकालीन में पानी के अंदर बचाना, उन्हें तैरने नहीं आता। हाँ। कह रहे जी पानी ठंडा हो रहा है, सर्दी हो रही है, गर्म कर लेते हैं थोड़ी देर, हैं? एक बंदे को बोल देते हैं कि भाई कैटल में गर्म करके पानी थोड़ा थोड़ा डालता रहे, जब पानी थोड़ा सा निग्गा सा हो जाएगा तो तैर के चला जाएगा एक बंदा। सीप खेलते रहते हैं बैठ के मस्त, हाँ। एकदम भगते हैं। फिर मैं तो बहुत इज्जत देता था, मैं सोचता था नहीं, इससे आपातकालीन स्थिति क्या आएगी? तुम्हारे हिसाब से क्या होगा? लड़ाई हो जाएगी, आर्मी बुलाएगी तुम्हें कि आ जाओ हमारे साथ। और मुझे अगर पता लगा तुमने किसी वीआईपी का लोंडा बचा लिया, पहली बात तो 90 डिग्री जितने भी ये एंगल तुम बनाना सीख रहे हो, तीखे तीखे, कैसे सीख रहे हो? कौन सी टेक्नोलॉजी ऐसी है? स्पेस टेक्नोलॉजी कह रहे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी में स्पेस तो बनाओ थोड़ा। 9th क्लास में पाइथागोरस का रट्टा मारा है उन्होंने, सही बता रहा हूँ मैं। नहीं वो मेरे को तो ये लग रहा है इन्होंने ना पाइथागोरस की जगह पाइथागोर पढ़ लिया। पाथीगोर पढ़ लिया, पाइथागोरस की जगह। पाथी होती है ना पंजाबी में बोलते उपले को। देखो 1 किलोमीटर पहले बता देना था आगे कर्व है, कर्व। ये तो आगे जाके आगे जाके कर्व भी नहीं है, आगे जाके स्ट्रेट है, ज़िगज़ैग है आगे जाके। जब तक बंदे को दिख रहा है 10 मीटर पहले बता रखा है आगे मोड़ है, कर्व है। ब्रेक भी अप्लाई कर रहा, सीधा जा ही रहा है नीचे। जब तक ब्रेक मारी गाड़ी हो गई। वो हाईवे बना रहे थे, इसका मतलब ये थोड़ी हाई होके बनाना था कि नशा कर लिया अब क्या करें यार, कुछ भी बना दो। नहीं, मैं एज अ कॉमन मैन मैं जाऊंगा, पहली बार मान लो मैं चला गया ऐसे रोड पे, मेरे को अवेयर नहीं हूँ मैं तो नॉर्मल चला रहा हूँ अपनी लेन में, मेरे को क्या पता आगे जाके दीवार खड़ी कर रखी है इन्होंने। जिस हिसाब का इन्होंने बनाया, ऐसी दीवार तो चाचा था वो अपने घर के बीच में नहीं बनाते, चाची तुमने फ्लाईओवर के बीच में बना दी। जितने से आपका कर्व है ना, मैं अगर रनिंग भी करता हुआ आ रहा हूँ ना तो भी नहीं रोक पाऊंगा। मैं पैदल भी गिर जाऊंगा जिस हिसाब का रोड आ रही है। लोग कहते थे कि स्वर्ग की सीढ़ियां ढूंढनी है, मैं कह रहा हूँ स्वर्ग का फ्लाईओवर देख लो, ऐसा होता है स्वर्ग का फ्लाईओवर, एकदम जाते जाते मौत को छू के टक से भी वापस नहीं आ पाओगे तुम। तुम्हारा टक से तो नीचे जा रहा। अच्छा मैं ही कह रहा था कर रहा इसके ना साइडों में सीटिंग अरेंजमेंट कर दो और मौत का कुआं। हाँ बंदों का एंटरटेनमेंट दिखाओ कि देखो यहाँ से एक्सीडेंट होते हैं भाई, कुर्सियां लगा दो साइड में। उसका जो वो करने आएगा ना, इनॉग्रेशन करने आएगा, उसे पकड़ लेना कि ये बनाया क्या, बसड़ करी क्या है, पहले समझा तो दे हमें। स्पेलिंग पूछना इनॉग्रेशन की उससे पहले। मेरे को तो ये लगता है कहीं ना कहीं कि ये जो इंजीनियर है ना, इनकी डिग्रियां चेक करी जाए कि मतलब इन्होंने कोई मतलब ऐसे बीड़ी का बंडल दे दिया हो या कुछ ऐसी चीज दे दी हो जिससे डिग्री बन गई इनकी। यूपी से तो नहीं बनवा ली। ऐसे इंजीनियर पहले होते, हम तो नहीं खोज पाते कुछ। हम आज तक नहीं खोज पाए। मेरे को लग रहा है जितने इंडिया के जितने भी तगड़े से तगड़े इंजीनियर है ना, सारे माइक्रोसॉफ्ट गूगल ले जाता है। यहाँ पे जो बचते हैं वो ऐसा काम कर जाते हैं। जिस स्पीड से चाइना आगे बढ़ रहा है ना, हम उसी स्पीड से पीछे गुजार रहे हैं। अंग्रेजों का बहुत बड़ा योगदान लगता है उन्होंने हमें बता दिया कुछ। तो हाँ कि बिजली भी होती है, कारें भी चलती हैं, पटरियां भी होती हैं ट्रेन की। ये रेल पे इसमें ट्रेन में बैठ के जा सकते हो तुम, वरना हमें तो यही लगता था कि पटरियों पे बैठ के टट्टी ही कर सकता है बंदा। उन्होंने पटरियां बनाई, हमने लैट्रिन की सीट समझ ली। इतने बंदे तो एड्स ने नहीं मारे होंगे जितने अपने यहाँ के निकम्मेपन ने मार दिए। ये अगर इसको हम ट्रोल ना करते ना, इसको उजागर ना करते इस इशू को, ये चलने लग जाता। थोड़ा हो सकता है कुछ एक्शन लिया जाए। नहीं उस पर वो बना देंगे पीली पट्टी टेढ़ी करके। एटलीस्ट कम से कम जो चलने वाले उस फ्लाईओवर पे वो थोड़ा ध्यान रखें। अब वो लोकल फ्लाईओवर थोड़ी है, गली से निकला वो बंदे को याद हो गया, तो नए बंदे आएंगे, हाँ। थोड़ी पता है ये कोई वो थोड़ी है सादरा का फ्लाईओवर रोज अप डाउन हो रहा। जैसे वो नाम रखते हैं ना कि NH41 NH42, इसका नाम रखो RIP01। राम राम सारे भाइयों ने। भाई दोस्तों, मैंने उस पुल का उपयोग करा था और मैं वहाँ का एक नागरिक था। एक्चुअली थोड़ी सी डेथ हो गई थी वहाँ पुल से, थोड़ी सी। हाँ वो सीधा जा रहा था, मेरे को क्या पता था भाई, मैं यूं करता, मेरे को गड्डी मेरी चल रही है हौली हौली, वो हौली हौली करते करते आगे निकल गई। 30 ml की डेथ थी क्या?
मैं गाड़ी चला रहा हूँ सीधा सीधा, एकदम से पता चला नीचे उतर के मैं देख रहा हूँ, मैं कहा भाई साहब आप रेडी वेडी कैसे लगा रखी है, मैं तो हाईवे पे था। कह रहे भाई साहब आप नीचे आ गए हो। फिर मैंने देखा आसपास खून पड़ा था। मेरे शरीर के चितड़े हो रखे थे। मैं तो धन्यवाद करूंगा इन भाइयों का, इन्होंने मोमबत्तियां लगाई, फिर वो तंत्र मंत्र करके मेरे को बुलाया। तो एज अ भूत मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये रिस्की है थोड़ा सा। तो जो भी बंदा इनॉग्रेशन करने आए ना उसका लाल किला कर देना। लाल किला नहीं करना आता तो मैं बता रहा हूँ कपड़ा डालना इसके ऊपर, घुसंड मारना से। एज अ भूत मैं आपको बोल रहा हूँ, जो करना कर लो, क्योंकि मेरा तो काम कर दिया इन्होंने। दिस इज नॉट गुड ना। ये मेरी गाड़ी की चाबी है, किसी भाई को चलानी हो, एक्सीडेंटल गाड़ी है, ठीक है। दिक्कत सारी ये है गाड़ी के चारों टायर निकल गए, चेसी जैसे नीचे लगी, चूतर मेरे नीचे लग गए। पता नितिन गडकरी भी दवाई लेके आया प्रमोद से, उसका जैसे उसने देखा ना पुल, ये क्या बना आगे बढ़ा था। भैया 3 खुराक दे दो, कल तक टेंशन है। 2-3 तो पैक मारूंगा बैठ के, और गाली बको इंजीनियर को। ये इंजीनियर ही थे ना, ये सिविल इंजीनियर थे कि सीरियल किलर इंजीनियर थे? सीरियल प्लान बना दो। मुंबई में हो रही है पॉपुलेशन ज्यादा, यार ये बात यहाँ से बंदे मारने पड़ेंगे। लॉकडाउन का बंदा होगा इंजीनियर। ये ऑनलाइन घर बैठे ही बनवाया। हाँ, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल ले रहा है पुल कैसे बनाए। या तो फिर कह रहे बनाओ 1-3 का मसाला। अबे पुल की जरूरत ही नहीं पड़ती। 100 करोड़, मैं कह रहा हूँ 50 करोड़ अगर तुम किसी नॉर्मल पॉपुलेशन को भी देते ना, कमर लगा के खड़े हो जाते बंदे। कह रहा हूँ कमर लगा के खड़े, तुम्हारे ऊपर से गाड़ियाँ चला दो। मैं कह रहा हूँ तुम दत्त चौक से लेबर उठा देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही सरकास्टिक मुद्दों को उठाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सरकास्टिक, सरकारी मुद्दे नहीं। सरकार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, मुंबई वाले खासकर, क्योंकि हम तो दिल्ली में है। देखो हमें तो पता है मरना ही है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारा वातावरण है, हमारा पानी है, वी आर ट्रेंड, हम तो चांद पे भी रह सकते हैं। हमें फ्लेवर की भी जरूरत नहीं हमें थोड़ा टाइम जा रहा है, हमें ऑक्सीजन भी नहीं चाहिए होगी। पेड़ हमसे वो बोलते हैं, थोड़ी सी ऑक्सीजन मिल जाएगी भाई, हम ले ले भाई। इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं। थोड़ा सा हमारा सेटअप हमने नया करा था। बताना वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके बताना, ठीक है? कमेंट में ही बताना भाई। दवा ये थंब मैं दे देता हूँ आपको, ये लो मेरा थंब ले लो आप।